बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें रोशनी। और इफ़ यू एवर नीड एनीथिंग इस सिलसिले में तो आई एम ऑलवेज देयर। नहीं, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। वैसे उन लोगों का इरादा तो था कि काफ़ी धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम आयमा की शादी सादगी से करेंगे। मान गए वो लोग। क्या क्या कहा आपने? सादगी से? हाँ, तो और क्या कहती। वो तो अपनी तरफ से आधे शहर को इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारी शादी करूंगी ना। अच्छा, आपकी शादी आपकी हैसियत के मुताबिक हुई थी? तब तो कोई एतराज नहीं था आपको? मेरा एतराज करना बनता भी नहीं था। और वजह तुम जानती हो, हमारी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था। सब कुछ फहमीना जी ने किया था। तो अब भी मत करें। शहीर है ना, वो कर लेगा। लेकिन एक बात तय है, मेरी शादी भी आपकी तरह धूमधाम से ही होगी। बात खत्म। अच्छा आयमा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे? देखो आयमा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी में कोई कमी ना रहे। थैंक यू सो मच। मुझे अब आपसे किसी बात की उम्मीद नहीं है। आयमा, सबसे पहले तो दिस वाज हाईली ऑकवर्ड। ये कोई बात है सबके सामने करने वाली? जेलस किस्म की लड़की है ये, कुछ समझ नहीं आती मुझे। रजिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज एक कप चाय बना दो। जी अच्छा। तुमने सुना नहीं? चाय बनाओ मेरे लिए जल्दी से। आयमा बीबी 2 मिनट सब्र कर जाएं आप। मेरा बीबी ने लंच नहीं किया, मैं उनके लिए मिल्क शेक बना दूं, फिर आपको चाय बना दूंगी। रजिया, रजिया। जी बेगम साहिबा, आई। इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि बस सादगी से शादी हो जाए और आयमा बस इस घर में आ जाए और खुश रहे। मुझे लगता है कि शायद आप मजाक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं बेहद सीरियस हूँ। आपकी फैमिली तो शहर की एलीट फैमिलीज में से ताल्लुक़ रखती है। मैं नहीं, मेरे शौहर का ताल्लुक एक रईस खानदान से है, मेरा नहीं है। कितनी इंसल्ट करवाई है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अंकल को कंफर्म कर चुका था कि वकार भी आ रहे हैं और तुम्हारी बहन भी। कितना बुरा लगा है सबको। अंकल वेट कर रहे थे और तुम्हारी बहन ने तो। शहीर, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई है कि ये हमारे बीच में वकार का टॉपिक क्यों शुरू हो जाता है।
जैसे तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता उसका नाम लिए बगैर। ऐसी भी बात नहीं है। मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। भाई शादी हमारी होनी है, रिश्ते की बात हमारी फैमिलीज ने करनी थी, तो फिर तो वकार भी तो तुम्हारी फैमिली का पार्ट है। हाँ, लेकिन वो मेरा गार्डियन नहीं है शहीर, मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी हूँ। और उन्होंने बात कर ली ना तुम्हारे अंकल से, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम समझ नहीं रही हो। शहीर, मुझे ना अब खौफ महसूस होना शुरू किया। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है, और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? बिकॉज ही इज अ वेल नोन पावरफुल बिजनेसमैन। चलो शुक्र है तुम्हें देर से ही सही, लेकिन बात समझ तो आई। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी। इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहा है ना? अच्छा, अगर मैं इतनी बुरी और काबिले नफरत थी तो तुम क्यों मरे जा रहे थे मेरे पे? कहाँ मरा हूं मैं? बिल्कुल ठीक हूं मैं। बहुत खुश हूं और सैटिस्फाइड जिंदगी गुजार रहा हूं रोशनी के साथ। अच्छी तसल्ली है। झूठी तसल्लियां देना तुम्हारा काम है, और ये तुम्हारी इमेजिनेशन है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी है। तो ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो फिर तो तुम्हें मेरे और शहीर के रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी उससे शादी से? क्यों उसकी बुराई करके मेरा दिल बदगुमान कर रहे हो उससे? तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी? और जो तुमने फैंटेसी का बबल क्रिएट किया है ना, ये कब का बर्स्ट हो चुका है। You're in denial. डिनायल में मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। तुमसे रास्ता जुदा किए एक जमाना बीत चुका है माँ, और तुमने जो मोहब्बत के नाम पे खेल खेला है ना, और जो घाव मुझको दिया है, वो कब का भर चुकी है रोशनी अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से।